डियर ऑल, वार्म रिगार्ड। आप सभी का स्वागत है जोहार मैम प्लेटफॉर्म पर। कुछ वक्त तक मुझे लग रहा था बिल्कुल आप लोगों की तरह आई एम नॉट एन एकेडमिक पर्सन, और खास करके ये डर जो है तब बढ़ जाता है जब हम किसी स्टेट यूनिवर्सिटी, लोकल यूनिवर्सिटी के पार्ट हो जाते हैं। जोहार मैम प्लेटफॉर्म कॉमर्स बिजनेस मैनेजमेंट के फैक्ट एंड फिगर को बहुत आसानी से आप सभी लोगों के सामने लेकर आएगा। हो सकता है आपने बीकॉम बीबीए ना किया हो, आप हिस्ट्री ऑनर्स, हिंदी ऑनर्स, किसी भी ऑनर्स के स्टूडेंट हो, तो आपको लग रहा होगा कि अगर हम एमबीए की डिग्री कर रहे हैं तो फिर मेरे लिए ये जर्नी टफ होने वाली है। लेकिन इस प्लेटफॉर्म के जरिए सब कुछ आसान हो जाएगा और आपको यकीन नहीं होगा कि आप अपने सब्जेक्ट के बेस्ट फ्रेंड बन जाएंगे, बेस्टी हो जाएंगे, दोस्ती हो जाएगी। लेकिन ये जर्नी इतनी आसान नहीं है। जब हम इसकी शुरुआत करेंगे तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी मास्टर इन मैनेजमेंट स्टडीज की डिग्री दे रहा है। जिस तरीके से हम एमए हिंदी कर सकते हैं, हम एमएससी फिजिक्स या एमएससी केमिस्ट्री कर सकते हैं, उसी तरीके से हम मास्टर इन मैनेजमेंट स्टडीज की डिग्री ले सकते हैं। वैसे पूरे वर्ल्ड में ये डिग्री जो है एमबीए के नाम से पॉपुलर है, पर इसकी एक कहानी है जो मैं सेपरेट वीडियो में लाऊंगी। पर अब जो है आज की क्लास से हम सेमेस्टर 1 की डिग्री को जो है शुरू करने वाले हैं, बिगनिंग होगी और आपको मालूम होगा कि कितना मजेदार है ये दुनिया। चलिए बच्चों, देर नहीं करते हैं और फटाफट सिलेबस की ओर ध्यान देते हैं। मास्टर इन मैनेजमेंट स्टडीज की जो डिग्री है बच्चों, वो 2 साल की होगी। मतलब ये एक 2 ईयर प्रोग्राम है, 2 ईयर का कोर्स है। 2 साल जो है हमें इसमें इन्वेस्ट करने हैं, और अगर हमने इसमें सही से 2 साल लगा दिए तो फिर पता चलेगा कि फ्यूचर में रिटर्न क्या मिलने वाला है। सेमेस्टर 1 जो है बच्चों, इसके अंदर हमें बेसिकली 4 पेपर्स पढ़ने पड़ते हैं। 4 पेपर जो है उसे हमें पढ़ना होता है, और हर सेमेस्टर में, क्योंकि 2 साल का प्रोग्राम है, इसमें हमें 4 सेमेस्टर जो है उसको जीना है या फिर काटना है। मुझे लगता है आप अगर जीना शुरू कर देंगे तो मजा आएगा। उसमें हमें हर बार 4 पेपर पढ़ने हैं। तो एक बात बताइए, अगर सेमेस्टर 1 में हमने 4 पढ़ लिया, सेमेस्टर 2 में 4 पढ़ लिया, सेमेस्टर 3 में 4 पढ़ लिया, सेमेस्टर 4 में 4 पढ़ लिया, तो ये जो है कितने हो जाएंगे? ये टोटल 16 पेपर हो जाएंगे। मतलब हमारा पूरा का पूरा एग्जाम 1600 का होने वाला है। 1600 जो है हमारे टोटल मार्क्स हैं, इतने रहेंगे। सेमेस्टर 1 जो है बच्चों, जब आप इसे पढ़िएगा, इसके अंदर सेमेस्टर 1 में हमें 4 पेपर पढ़ने हैं। जब आप 4 पेपर पढ़िएगा तो चारों पेपर जो है बच्चे, उसमें कहीं ना कहीं हमें वैरायटी पढ़नी है, बहुत कुछ नया पढ़ना है। अब आपको लगेगा कि मैम 4 पेपर पढ़ने हैं, मतलब 400 मार्क्स जो है वो तो पक्का हो गया। तो जी हाँ बच्चों, 400 मार्क्स तो पक्के हो गए। तो अब इस 400 का जो बाइफर्केशन है थोड़ा डिफरेंट है। जो हम सेमेस्टर 1 पढ़ना शुरू करेंगे तो जो पहला पेपर है बच्चों, उसमें 70 मार्क्स जो है वो हमें एक्सटर्नल एग्जाम देना होगा। मतलब आपका सेंटर कहीं और रहेगा, आपको वहां पर जाकर 70 मार्क्स थ्योरी के लिखने हैं। इसमें प्रैक्टिकल में शामिल होगा अगर आपका पेपर में कुछ प्रैक्टिकल है तो। लेकिन हर पेपर में जो 30 मार्क्स है बच्चों, हर पेपर में जो 30 मार्क्स है वो आपके डिपार्टमेंट में इंटरनल एग्जाम लिया जाएगा। तो हर सेमेस्टर में बच्चों 2 बार इंटरनल एग्जाम लिए जाते हैं। तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप 2 बार इंटरनल एग्जाम जो है उसमें अपीयर हो। अब इस 30 मार्क्स में 5 मार्क्स आपके अटेंडेंस के रहेंगे, 5 मार्क्स अगर आप कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर या कुछ आपको टास्क मिलते हैं उसे परफॉर्म करना है, उस पे रहते हैं। लेकिन 30 मार्क्स का डिस्कशन हम बाद में करेंगे। 70 मार्क्स जो है ये एक्सटर्नल का है, हमें इस पर बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। ये 70 + 30 का इक्वेशन लगभग सारे ही पेपर में होने वाला है।
मतलब पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 2, पेपर नंबर 3, पेपर नंबर 4। ये जो इक्वेशन है, थ्योरी 70 मार्क्स और इंटरनल एग्जाम जो है 30 मार्क्स। इंटरनल जो है वो 2 बार होते हैं और इसमें जो आपका बेस्ट कॉपी होगा उसमें आपने जितना सिक्योर किया है वही मार्क्स फर्दर भेजा जाता है। सेमेस्टर 1 हम एमबीए की डिग्री ले रहे हैं, मैनेजमेंट की डिग्री ले रहे हैं, तो पेपर जो है बच्चों हमें 4 पढ़ने हैं। आपको ये 4 पेपर के नाम दिख रहे होंगे। कुछ आपको एक सर्कल सा यहाँ पर एक दिख रहा होगा, वो लाइट का इफेक्ट है, क्योंकि जिस समय मैं शूट कर रही हूँ उस समय लाइट का ये इसी तरीके से स्क्रीन पर वो शो कर रहा है, लेकिन आपको समझने भर की देर है, आप समझ जाएंगे। पेपर नंबर जो 1 है जिसका कोड है 101, उसका नाम है पर्सपेक्टिव मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। पर्सपेक्टिव मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ये जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है बच्चों, इसका छोटा नाम है, शॉर्ट नेम है ओबी। जनरली हम इसे ओबी के नाम से ही जानते हैं। पर्सपेक्टिव मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पेपर नंबर 1 है। अब आप कहेंगे मैम एग्जाम में कैसे आएगा? तो जो थ्योरी में मैंने बता दिए, थ्योरी या प्रैक्टिकल जो भी आपका रहा, प्रैक्टिकल या थ्योरी, 70 मार्क्स जो है वो आपके एक्सटर्नल में आपको लिखना होगा, कॉपी कहीं और आपका सेंटर जाएगा। दूसरा इंटरनल एग्जाम है 30 मार्क्स, जो कि 20+10 में बटा रहता है। नेक्स्ट है बच्चों पेपर नंबर 102, जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स एंड बिजनेस रिसर्च मेथड। वो बच्चे जिनका बीकॉम रहा है या कुछ इंजीनियरिंग के स्टूडेंट जो हैं वो स्टैट को पढ़ते हैं, तो स्टैटिस्टिक्स एंड बिजनेस रिसर्च मेथड, इसमें हम स्टैटिस्टिक्स के साथ रिसर्च के बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक्स को समझने वाले हैं, जो कि पेपर नंबर 102 है। इसके बाद बच्चों पेपर नंबर 3 जो है वो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का रहेगा। इसके अलावा पेपर नंबर 104, उसका नाम है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। हो सकता है कुछ ऐसे पेपर्स हों जिसको आपने पहले तो पढ़ लिया हो, लेकिन जब हम एमबीए की डिग्री ले रहे हैं और खास करके जब हम मास्टर लेवल की डिग्री लेते हैं बच्चों, तो इसमें हमारे लिखने का पैटर्न चेंज हो जाता है। इसलिए इस डिग्री में अब तक मान लीजिए हमने 2 पेज में एग्जाम में आंसर कर दिया है, तो अब हमें अपने लिखने का जो दायरा है हमें थोड़ा सा और बढ़ा कर लिखना होगा। हमें कंटेंट पे फोकस करना होगा, उसके क्वालिटी को किस तरीके से इनहांस किया जाए उस पर थोड़ा ज्यादा ही ध्यान देने की जरूरत रहेगी। ये चारों पेपर बच्चों, पेपर नंबर 101 जिसको लोग कहते हैं पेपर 1, हमारे पेपर 1 का नाम है पर्सपेक्टिव मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। दूसरा पेपर 2 स्टैटिस्टिक्स एंड बिजनेस रिसर्च मेथड। पेपर नंबर 103 मैनेजरियल इकोनॉमिक्स और पेपर नंबर 104 मैनेजमेंट अकाउंटिंग। चलिए अब देर नहीं करते हैं, जब भी हम किसी नए कोर्स के पार्ट होते हैं, नए कोर्स में एडमिशन लेते हैं, तो मन में एक सवाल होता है कि आखिर पढ़ेंगे कहाँ से। बच्चों मेरी कोशिश रहेगी कि आपके सिलेबस को मैं एकदम कंप्लीट कराऊं, लेकिन इसमें मुझे आप लोगों की मदद की जरूरत होगी। आप लोगों को एक प्रॉमिस करना होगा कि आप लोग पढ़ाई करेंगे तो सही सोर्सेस से करेंगे, अच्छे अच्छे ऑथर्स को खरीदेंगे। मान लीजिए अभी फिलहाल आपके पास पैसे नहीं है, इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं है, पैसा नहीं है, घर में दिक्कत है, कुछ इशू है, आप नहीं ले पाते हैं किताब, लेकिन फ्यूचर में कोशिश कीजिएगा कि आप अच्छे ऑथर को फॉलो करें। और मैं लिख देती हूँ, जैसे पेपर नंबर 1 जो है बच्चों, इसमें आखिर किस ऑथर के बुक को हमें लेना चाहिए ताकि हम अपने टॉपिक में माहिर हो जाएं, अपने सब्जेक्ट में माहिर हो जाएं। और इतना ही नहीं, फ्यूचर में हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर मैनेजमेंट सब्जेक्ट से एग्जाम देते हैं तो फिर हमें अच्छे अच्छे ऑथर्स को पढ़ने की जरूरत होगी। चलिए हम पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले जो शुरुआत करने वाले हैं, एक बुक आती है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की। ये लिखवा रही हूं मैं आपके पेपर नंबर 1 के लिए। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की जो बुक है बच्चों,
आपको लेना है, बुक का नाम है स्टीफन पी रॉबिन्स। रॉबिन्स की बुक जो है बहुत पॉपुलर बुक है, आपको इसे ले लेना है। ROBBINS, ROBBINS, रॉबिन्स की बुक है और इस बुक को आपको ले लेना है और लाइन बाय लाइन पढ़ना है। वैसे मैं कुछ और ऑथर्स के नाम को नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, आज के लिए बस थोड़ा बहुत ही बता रही हूँ। पेपर नंबर 1 के लिए इस बुक को आपको खरीद लेना है। दूसरा जो है बच्चों, पेपर नंबर ये जो 102 है, वैसे इसमें हमें कायदे से 2-3 ऑथर को पढ़ना चाहिए, लेकिन फिर भी आप इजीली समझ पाए तो आप एक रिसर्च की बुक ले लेंगे और मैं उनके नाम को लिख दे रही हूं। ये जो पेपर नंबर 2 है बच्चों, इसमें जिस ऑथर की जरूरत है उनका नाम है गौरव गर्ग एंड CR कोठारी की रिसर्च की बुक जो है बहुत फेमस है। आपको पेपर नंबर 2 के लिए इस बुक को ले सकते हैं, लिया जा सकता है। गौरव गर्ग एंड CR कोठारी की रिसर्च की बुक जो है ये नीडेड है, रिक्वायर्ड है, आप इसे ले सकते हैं। लेकिन बच्चों, जब मैं पढ़ाई करती थी मेरी एमकॉम की जर्नी में, तो मुझे एक बुक सजेस्ट किया था मेरे प्रोफेसर ने, और मुझे लगता है कि अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, पढ़ना सच में चाहते हैं, तो एक और बुक है जिसके ऑथर के नाम को मैं लिख देती हूँ, खटुआ एंड माझी, MAJHI। इनकी भी बुक जो है रिसर्च की मिलती है। आपको जो सही लगता है ले लेंगे, लेकिन जनरली बच्चे जो हैं गौरव गर्ग के बुक को लेते हैं, CR कोठारी की बुक को लेते हैं। लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट हैं जिनको पढ़ने लिखने में और फ्यूचर में रिसर्च में इंटरेस्ट है, तो आप खटुआ एंड माझी की बुक भी ले सकते हैं। अब जो है बच्चों, पेपर नंबर 3 की बात करते हैं। अब मैं इसे हटा देती हूँ। पर्सपेक्टिव मैनेजमेंट एंड OB पेपर 1 है, जिसका बुक है स्टीफन रॉबिन्स का, जिनके ऑथर का नाम है स्टीफन रॉबिन्स। लेकिन अब जो है बच्चों, बात आ गई है उस पेपर की जो कि पेपर नंबर 3 मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की है। तो आपको बुक लेना है जेके स्टीफन एंड ML झिंगर। जेके स्टीफन एंड ML झिंगर की बुक आप ले सकते हैं, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की। वो बच्चे जो MBA कर रहे हैं, साथ ही अगर यूनिवर्सिटी से या कहीं से मास्टर इन कॉमर्स की डिग्री ले रहे हैं, MCOM की डिग्री ले रहे हैं, आप लोग भी इसी बुक को लेंगे, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की, जेके स्टीफन एंड ML झिंगर। वैसे इसके कुछ और भी ऑथर हैं जिसको मैं जब पढ़ती थी तो उस पर ध्यान दी थी, लेकिन आप लोगों के लिए सबसे आसान रहेगा जेके स्टीफन एंड ML झिंगर। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं कुछ और ऑथर बताऊं तो आप कमेंट करेंगे, ताकि मैं आपको कुछ और भी ऑथर्स के नाम को बताऊंगी। ये बुक है बच्चों पेपर नंबर 3 के लिए, जिसका नाम है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। बच्चों, पेपर नंबर 3 तो ठीक है, अब हम बात करते हैं पेपर नंबर 4 को, जिसका नाम है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। पेपर नंबर 4 जो है बच्चों, खास करके ध्यान से सुनेंगे, अगर आप MCOM की डिग्री ले रहे हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, अगर आप मैनेजमेंट की डिग्री ले रहे हैं, एक बेस्ट राइटर बता रही हूँ, यहाँ पर लोग फॉलो करते हैं, बुक का नाम है अकाउंटिंग फॉर मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग
अकाउंटिंग फॉर मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग, डॉक्टर एसपी गुप्ता की बुक है। थोड़ी सी मोटी किताब है, आपको उसे लेने की जरूरत है, आप ले सकते हैं। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि मैम ये बुक आखिर कितने दाम की मिलेगी। तो बच्चों, कुछ बुक्स जो है वो कॉस्टली भी है, जैसे ये है शायद 800 और 900 के समथिंग की बुक, ये भी 500-600 लग जाएंगे। ये भी बुक जो है 600 के रेंज में है, ये भी लगभग 600 के ही रेंज में है। इसके अलावा मैं पेपर 1, 2, 3, 4 के लिए और कई सारे ऑथर्स के नाम को जानती हूँ। अगर आप बहुत ज्यादा पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं, आप कमेंट करेंगे, मैं बुक के नाम को बता दूंगी। अब ध्यान से सुनिए, जिन बच्चों के पास वैसे सोर्स नहीं है या वो नहीं खरीद पाएंगे कोई बुक, तो घबराने की जरूरत नहीं है। मैं इस प्लेटफॉर्म पर आप लोगों को बहुत सारे अच्छे अच्छे कंटेंट दूंगी, पढ़ाऊंगी और आप उसे कंटिन्यू करेंगे। लेकिन अगर जरूरत पड़ी कुछ अच्छे ड्रेस को खरीदने की, कुछ अच्छे खाने पीने को खरीदने की, तो उन सभी को छोड़ करके सबसे पहले हमारा जो फर्ज है, जिम्मेदारी है कि हम कुछ बुक को खरीदें। और इससे अगर हम फ्रेंडशिप करते हैं तो फिर वो हमारे पर्सनालिटी को जो है वो काफी स्ट्रांग करेगी। बच्चों, एमबीए की डिग्री जब भी कोई लेते हैं तो उन्हें लगता है कि वो कॉर्पोरेट के लिए, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है, इसलिए लोग करते हैं। लेकिन आपको यकीन नहीं होगा कि हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एमबीए की डिग्री जो है किसी कंपनी में जॉब करने के लिए करते ही नहीं है। बस वो सिर्फ मैनेजमेंट सब्जेक्ट को समझने के लिए एमबीए की डिग्री लेते हैं। और इतना ही नहीं, जिन लोगों को लेक्चरशिप में जाना है, जिन लोगों को प्रोफेसर बनना है या फिर कॉमर्स मैनेजमेंट के टीचर बनना है, ऐसा कुछ एम है कि टीचिंग लाइन में जाना है, तो उनके लिए आपको कुछ अच्छे ऑथर्स को फॉलो करने की जरूरत है। वैसे नेक्स्ट क्लास के लिए आप जुड़ सकते हैं जोहार मैम प्लेटफॉर्म के साथ। साथ ही फर्दर अपडेट लगातार कंटिन्यू आते रहेंगे और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। BBNKU की जो नई जर्नी है, अगर आप एडमिशन ले चुके हैं तो फिर आप सभी जो है बहुत अच्छे खुश होकर अच्छे से पढ़ाई करें, ताकि अच्छे मार्क्स तो आए। और मार्क्स से भी अधिक जरूरत है कि अच्छी जानकारी हमें हासिल हो, अच्छा नॉलेज हो। खैर, फर्दर अपडेट के लिए आप जुड़ सकते हैं जोहार मैम प्लेटफॉर्म के साथ।